पत्रकार मित्रों, जो आज की ये हमने पत्रकार वार्ता रखी हुई है, ये अहम जम्मू कश्मीर में जो जिस दौर से गुजर रहा है उन बातों को लेकर के रखी हुई है। एक तरफ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जम्मू का दौरा हुआ है और दूसरी तरफ से हमारे नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके इम्तिहान JKSSB रद्द कर रही है, कैंसिल कर रही है। और जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बड़ी तेज हो रही हैं। एक तरफ से रियासत के दर्जे की मांग हम लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कश्मीर में बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं कि बेगुनाह बेकसूर कैदियों को रिहा किया जाए, वहाँ के सांसद को भी रिहा किया जाए, इंजीनियर रशीद को। तो आज की पत्रकार वार्ता सबसे पहले मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो जम्मू के दौरे के ऊपर आए हैं थे, होकर के चले भी गए, लेकिन अफसोस इस बात का है, निराशा इस बात की है कि पूरा जम्मू जो था स्मार्ट सिटी जिसे कहते थे, और जम्मू सांबा कठुआ पूरे का पूरा नेशनल हाईवे पानी में, और जितने पुल थे सब तबाह हो गए। और ये पुल पुराने नहीं थे, ये पिछले 8-10 सालों में 2014 के बाद ही बने हैं, जिसमें ये कहते थे सबका साथ और सबका विकास। उसकी तस्वीर हम ये पिछले 1-2 दिन से और आज भी देख रहे हैं कि जम्मू किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया। किश्तवाड़ में किस तरीके से लोग अपनी जानें चला गए, गवा बैठे, और अभी तक भी कई लोग मिसिंग है और 65 से ज्यादा लोग वहां पे अपनी जानें गवा बैठे क्लाउड ब्रस्ट की वजह से, और कोई नाम का मुआवजा। अफसोस इस बात का है, होम मिनिस्ट्री साहब अमित शाह जी के अंडर यूनियन टेरिटरी आती है, वो यहाँ का दौरा नहीं करते, और कल राजनाथ सिंह जी आए, वो 1 पैसे का मुआवजे का ऐलान नहीं करके गए। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को वहां पे मीटिंग में नहीं बिठाया गया जो फ्लड की। और मेडिकल कॉलेज तो एक फोटो सेशन का अड्डा बन गया हुआ है, और ये बात यही की यहीं पे रह गई। और हम ये मांग कर रहे हैं कि CBI की इंक्वायरी करवाई जाए जम्मू नगर निगम, PWD और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की। कितना पैसा आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कारपोरेटर्स और मेयर जम्मू में 2014 के बाद बने और रहे। इन्हीं की हुकूमत थी जो इन्होंने निकाहनामा BJP का और PDP का हुआ था। उसी टाइम इनके ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, सारे मिनिस्टर्स उन्हीं के थे। इन्होंने सिवाय शराब की दुकानें खोलने के, स्मार्ट मीटर लगाने के, रेत बजरी बेचने के और बाहर के लोगों को हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां देने के अलावा और इन्होंने कोई काम नहीं किया, दरबार मुंह बंद करने के, रोजगार ठप करने के लिए। इसलिए इसकी CBI की इंक्वायरी करवाई जाए। स्मार्ट सिटी के लोग लूट करके ले गए हैं पैसा, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, वो इन्होंने लूट लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल अफसोस हुआ कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो मरकज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती थी कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, तो रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद तो 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हो गए। JKSSB और पब्लिक सर्विस कमीशन सिवाय घोटालों के कुछ नहीं कर रहे। कल भी हमने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान जो कई सालों से JEE इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे थे, वो कल जब पेपर देने जाते हैं, JKSSB ने पेपर, इनके कर्मचारियों ने पेपर को लीक कर दिया, बेच दिया। वो पेपर सारे का सारा पहले ही, इम्तिहान से पहले ही लीक हो गया और पेपर कैंसिल कर दिया गया, ये बहाना लगा करके कि मौसम की वजह से ये JEE इलेक्ट्रिकल्स का पेपर कैंसिल किया है। जबकि हकीकत ये है कि आप JKSSB खुद घोटाले करने वाली कंपनियों को आगे लाती है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो पेपर बेच देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। और यही हालत हमने नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए भी देखा। सिर्फ 1 लाख दरख्वास्त लगी नायब तहसीलदारों की पोस्टों के लिए, 75 पोस्टों के लिए, और 7 करोड़ रुपया JKSSB ने इकट्ठा किया नायब तहसीलदार की सिलेक्शंस के लिए, और वो भर्ती भी रोक दी। इससे पहले भी घोटाले ही घोटाले, लिस्टें स्क्रैप होती रही हैं, घोटाले होते रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की लिस्टें थी, फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्टें थी, फायर एंड इमरजेंसीज की लिस्टें थी, सब जगह इन्होंने घोटाला किया। अब देखिए, हमारी ये मांग है कि JKSSB घोटाले करती है, और JEE इलेक्ट्रिकल का तो इन्होंने खुद सामने धांधली जो है वो नजर आ गई JEE इलेक्ट्रिकल्स की। और JEE मैकेनिकल्स की तो ये भर्तियां ही नहीं करते, वो तो सीटें ही फ्रोज हो गई हैं। और दूसरी तरफ हमारे सरकारी विभागों में नौकरियां बिल्कुल
सारी लोग रिटायर्ड हो गए हैं और बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चे हमारे दर बदर कर दिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अब तीसरी तरफ आते हैं कि पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि कश्मीर में कैदियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सुनने में आया कि दिल्ली में भी इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। तो पत्रकार मित्रों को मैं आपको ये इसके जवाब में ये कहूँगा कि बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, बेगुनाहों की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो चुनाव अलायंस की सरकार ने भी कहा था कि बेगुनाहों को हम रिहा करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने भी तो वादा किया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, आपने भी कई बार अमित शाह साहब ये अपने भाषणों में कहा था कि आप दोस्ती का हाथ कश्मीर की तरफ बढ़ाएंगे। आपने ये भी कहा था कि कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। तो फिर ये अगर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती या जो भी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो जंतर मंतर में, एक तो चुना हुआ सांसद इंजीनियर रशीद उसको रिहा करना चाहिए। उसको तो आपने प्रॉक्सी कैंडिडेट बना करके असेंबली के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। वो भले बात अलग है कि वो उसके पार्टी का कोई एमएलए बन नहीं सका इंजीनियर रशीद, लेकिन उसने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ तो ली हुई है। वो लोगों को रिप्रेजेंट करने का उसको मौका तो दे दिया जाना चाहिए। और बेगुनाहों को जाता रिहा की बात है, वो उनको रिहा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि और दोस्ती का हाथ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब हर दूसरे जुम्मा को मीरवेज उमर साहब को आप नमाज नहीं पढ़ने देते, ईदगाह में, जामिया मस्जिद में आप 13 जुलाई नहीं मनाने देते, नमाज जुम्मे की पढ़ने नहीं देते। ये सारी चीज़ें से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए। और सबसे बड़ी तो अफसोस की बात तो ये है कि कल राजनाथ सिंह आए, आपने उमर अब्दुल्ला को तो मीटिंग में बिठाया ही नहीं। बड़ी अफसोस की बात है। आप मीटिंग्स लेते हैं, डबल पावर कॉरिडोर्स हैं, लेकिन दोनों सरकारें, राजभवन और सिविल सेक्रेटरी से अलग अलग दिशा में सरकारें जा रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है, नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम का हो रहा है। और मैं यही कहूँगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये घोटाले नहीं होने चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल्स के और नायब तहसीलदार की जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए। और जो मुआवजा जो है, एक उनके परिवारों में जिनके घरों के हेड ऑफ द खो गए हैं, जाने गंवा बैठे हैं, उनको नौकरी का और इलाज के लिए और ज़्यादा मुआवजे की ज़रूरत है।